हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम प्रश्नावली 3.5 को पढ़ेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न क्रमांक 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके हल कीजिए बीजगणित द्वारा। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि एक छात्रावास के वार्षिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास को अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1180 रुपये अदा करता है, तो निम्न व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। कोई छात्रावास है उसमें जो है नियत व्यय यानी मासिक व्यय है वो नियत है, फिक्स है, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि वह बच्चा जो है कितने दिन भोजन किया है। तो कोई विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन करता है। माना मासिक वेतन या मासिक व्यय बराबर x रुपये और भोजन व्यय बराबर y रुपये। यहाँ पे हम विद्यार्थी जो है ए के लिए लेते हैं। ए के लिए ए जो है 20 दिन भोजन करता है, उसका मासिक व्यय जो है वो तो फिक्स है x रुपये और वो 20 दिन भोजन करता है। एक दिन का व्यय जो है y रुपये है, तो 20 दिन का जो व्यय होगा वो 20 पर गुणे y बराबर 1000 रुपये। ये समीकरण 1। इसी तरह बी के लिए वह बी जो है 26 दिन भोजन करता है, उसका मासिक वेतन तो मासिक व्यय फिक्स है और वो 26 दिन भोजन करता है। 26 दिन भोजन करने के बाद वह 1180 रुपये छात्रावास को देता है। यहाँ पे हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को इसमें प्रश्न में दिया गया है कि बीजगणित विधि द्वारा हल कीजिए। बीजगणित विधि में प्रतिस्थापन, विलोपन और वृत्त गुणनखंड तीनों विधि आ जाती है। तो आप इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित विधि, विलोपन विधि या वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.5 वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न को हम वृत्त गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो वृत्त गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना होगा। तो इस समीकरण में हम लिखेंगे रैखिक समीकरण सूत्र से तुलना करने पर। रैखिक समीकरण सूत्र से तुलना करने पर रैखिक समीकरण सूत्र से जब तुलना करेंगे तो a1 का मान 1 और a2 का मान 1। इसी तरह b1 का मान आएगा 20, b2 का मान आएगा 26, c1 का मान आएगा, यहाँ पे जो रैखिक समीकरण का सूत्र होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। जो सी होता है वो बराबर के पहले होता है, लेकिन यहाँ पे सी जो है बराबर के बाद है, तो बराबर किसको पहले लाएंगे, तो ये होगा -1000 और C2 होगा -1180। हमें a1 b1 और c1 का मान प्राप्त हो गया। अब हम इसको वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो वृत्त गुणनखंड का सूत्र होता है वृत्त गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो वृत्त गुणनखंड विधि में होता है x बटे b1 गुणे c2 माइनस b1 गुणे c2 माइनस b2 गुणे c1 बराबर y बटे b1 गुणे c2 माइनस b2 गुणे c1 बराबर y बटे c1 गुणे a2 माइनस c2 गुणे a1 बराबर 1 बटे
A1 गुणे B2 माइनस A2 गुणे B1। ये हमारा ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र है। अब हम यहाँ पे A1 B1 C1 का मान रखेंगे तो x बटे B1 का मान है 20 और C2 का मान है माइनस 1180। 20 गुणे माइनस 1180 माइनस B2 गुणे C1 26 गुणे माइनस 1000 बराबर y बटे C1 गुणे A2। C1 का मान है माइनस 1180 गुणे A2 का मान है 1 माइनस C1 गुणे A1 और C2 गुणे A1। यहाँ पे C1 गुणे A2 है तो C1 का मान है माइनस 1000 गुणे A2 का मान है 1। C1 गुणे A2 ये प्लस में होगा माइनस C2 गुणे A1 ये माइनस में होगा बराबर 1 बटे A1 गुणे B2। A1 का मान 1 और B2 का मान 26 तो 1 गुणे 26 माइनस A2 गुणे B1 तो 1 गुणे 20 तो x बटे 26 गुणे माइनस 1180 होगा माइनस 2000 माइनस 23,600 और 26 गुणे माइनस 1000 तो ये 26,000 हो जाएगा, लेकिन माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा तो ये होगा प्लस 26,000 बराबर y बटे माइनस 1180 गुणे 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा प्लस 1180 और माइनस 1100 गुणे 1 माइनस 11 माइनस 1000 26 गुणे माइनस 20 x बटे होगा माइनस 23 बटे 600 में प्लस 2600 को जब घटाएंगे तो ये होगा 2400 बराबर y बटे 1080 में माइनस 1000 को घटाएंगे तो ये होगा 180 बराबर 26 माइनस 20 6। इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म। तो x बटे 2400 बराबर 1/6 फिर y बटे 180 बराबर 1/6। तो x बटे 2400 बराबर 1/6। तो यहाँ से x का मान आएगा, ये 2400 भाग में है तो बराबर के उधर जाके गुणा में होगा तो 2400/6। 2400 में 6 को काटेंगे तो ये आएगा 400। इसी तरह y बटे 180 बराबर 1/6। तो यहाँ से y का मान आएगा 180/6 बराबर 30। हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। x का मान 400 और y का मान 30। हम प्रश्न के शुरू में माने थे कि मासिक वेतन जो है, मासिक व्यय x रुपये है। मासिक व्यय यानी महीने का, एक माह का जो व्यय है, एक माह को जो उन लोग देते हैं पैसा वो 400 रुपये है। और भोजन अगर एक बच्चा एक दिन भोजन करता है तो उसे 30 रुपये देना पड़ता है। तो यहाँ से एक x का मान 400 और y का मान 30 रुपये, अर्थात मासिक व्यय 400 रुपये और भोजन व्यय 30 रुपये। यही हमारा आंसर है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, तो माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। कोई भी भिन्न जो है x बटे y के रूप में होती है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे
प्रश्नानुसार लिखेंगे 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न है x/y, यदि अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश से 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहाँ से हम त्रियक गुणा करेंगे तो x गुणे x-1 गुणे 3 बराबर y, तो 3x-3 बराबर y, तो 3x-y-3 बराबर 0। ये समीकरण 1 हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए, भिन्न है x/y, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। हर में हम 8 जोड़ दिए तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/4। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8, तो ये होगा 4x-y-8 बराबर 0। ये समीकरण 2। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को हम ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। उससे पहले a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण सूत्र से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण सूत्र से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 का मान आएगा 3 और a2 का मान आएगा 4। इसी तरह b1 का मान आएगा -1 और b2 का मान आएगा -1, -1/-1। इसी तरह c1 का मान आएगा -3 और c2 का मान आएगा -8। अब हम इसको ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र होता है x/b1 गुणे c2 माइनस b2 गुणे c1 बराबर y बराबर 1। इस तरह से हमारा ब्रज गुणनखंड विधि होता है। ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र होता है b1 गुणे c2 माइनस b2 गुणे c1, और y में होगा c1 गुणे a2 माइनस c2 गुणे a1, और 1 में होगा a1 गुणे b2 माइनस a2 गुणे b1। हम यहाँ पे ये a1, b1, c2 का मान रखेंगे तो x/b1 गुणे c2, b1 का मान है -1 और c2 का मान है -8, -1 गुणे -8 माइनस b2 गुणे c1, b2 का मान है -1 और c1 का मान है -3, -1 गुणे -3 बराबर y/c1 गुणे a2, c1 का मान है -3 और a2 का मान है 4, माइनस c2 गुणे a1, c2 का मान है -8 और a1 का मान है 3 बराबर 1/a1 गुणे b2, a1 का मान है 3 और b2 का मान है -1, a2 गुणे b1, 4 गुणे -1। यहाँ से x का मान आएगा -1 गुणे -8, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, -1 गुणे -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 बराबर y/-3 गुणे 4 -12, -8 गुणे 3 माइनस माइनस प्लस +24 बराबर 1/3 गुणे -1 -3, 4 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा +4, माइनस गुणे माइनस माइनस प्लस तो 8 गुणे 1 8, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा तो -3, -3 गुणे 4 -12
माइनस गुणे माइनस और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24 बराबर 1/-3/4। यहाँ से यक्स का मान आएगा, ये होगा 5 बराबर वाई बटे ये होगा 12 और 1 होगा 1। इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो 1/(x/5) बराबर 1/1 और y/12 बराबर 1/1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/5 बराबर 1/1। तो यहाँ से x का मान आएगा 5। इसी तरह y/12 बराबर 1/1। तो यहाँ से y का मान आएगा 12। x और y का मान हमें 5/12 प्राप्त हो गया। हम प्रश्न के शुरू में माने थे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो कोई भी भिन्न हमारी जो होती है, कोई भी भिन्न x/y के रूप में होगी, कोई भी भिन्न x/y के रूप में होगी। तो भिन्न होगी 5/12। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्न में दिया गया है कि अशुद्ध अंक पर एक नंबर कटेगा और सही अंक पे अगर सही प्रश्न किया गया है तो उस पर 3 अंक मिलेगा। माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत या फिर अशुद्ध गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार दिया गया है कि यश जो है 40 अंक अर्जित करता है। यश 40 अंक अर्जित करता है जब उसे सही प्रश्न पे, अगर वह प्रश्न को सही किया है तो उसको 3 अंक मिलेंगे, 3x। और यदि वह प्रश्न को गलत करता है तो 1 अंक कटेगा प्लस y। लेकिन यहाँ पे प्लस y ना होकर माइनस y होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत प्रश्न कटेगा, यानी जो उसका नंबर है, उसका मार्क्स है, वो 1 नंबर कम होगा, इसलिए ये जो होगा वो माइनस होगा। तो 3x माइनस y बराबर 40। ये समीकरण 1। इसी तरह वह 50 अंक अर्जित करता है जब उसे सही अंक पर 4 नंबर मिलते हैं। वह जब एक प्रश्न को सही करेगा तो उसको 4 अंक मिलेंगे 4x, और जब एक प्रश्न को वो गलत करेगा तो 2 अंक कटेंगे -2y बराबर 50 रुपये। यहाँ से हम 2 को अगर बाहर ले लिए तो ये होगा 2x माइनस y बराबर 2 को बटे में ले जाएंगे तो ये होगा 25। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण सूत्र से तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण सूत्र से तुलना करने पर रैखिक समीकरण सूत्र से जब तुलना करेंगे तो a1 का मान आएगा a1/a2। a1 का मान आएगा 3 और a2 का मान आएगा 2, 3/2। इसी तरह b1 का मान -1 और b2 का मान -1, -1/-1। c1 का मान आएगा, यहाँ पे जो c है वो माइनस इधर बराबर के बाद है तो बराबर के पहले ही आएगा तो -40 होगा। इसी तरह c2 का मान -25। हमें a1, b1 और c1 का मान प्राप्त हो गया। अब इसे हम ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा, ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र होता है x/a
B1 गुणे C2 माइनस B2 गुणे C1। यहाँ पे हम सूत्र को ना लिख के सीधा A1 B1 का मान लिखेंगे। तो पहला है B1 गुणे C2, B1 का मान है -1 गुणे -25, -1 गुणे -25। फिर था B2 गुणे C1, -1 गुणे -40 बराबर y बटे C1 गुणे A2 -40 गुणे 2 माइनस C2 गुणे A1 -25 गुणे 3 -25 गुणे 3 बराबर 1 बटे A1 गुणे B2 3 गुणे -1, A2 गुणे B1 2 गुणे -1। तो x बटे माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा, +25, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 40 गुणे 1 40, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर y बटे -40 गुणे 2 -80, -25 गुणे 3 -75, लेकिन माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, +75। 1 बटे -1 गुणे 3 -3, 2 गुणे -1 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 - 40 बराबर -15 बराबर y बटे -80 + 75 बराबर -5 बराबर 1 बटे -3 प्लस 2 बराबर -1। इस तरह के प्रश्नों में प्लस माइनस में बहुत गलतियां होती हैं और उसी में हमारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो ये इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो एक बार x बटे -15 बराबर 1 बटे -1, x बटे -15 बराबर 1 बटे -1। तो यहाँ से x का मान आएगा, -15 जो है भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में होगा, -15 बटे -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 15। इसी तरह y बटे -5 बराबर 1 बटे -1। तो यहाँ से y का मान आएगा -5 बटे -1, माइनस से माइनस कट गया, ये आएगा 5। हमें x का मान 15 और y का मान 5 प्राप्त हो गया। x का मान 15 और y का मान 5 प्राप्त हो गया। ये जो है x जो था हम प्रश्न में शुरू में माने थे कि x जो है वो सही प्रश्नों की संख्या है और गलत प्रश्नों की संख्या y है। सही प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्नों की संख्या 5 है। तो कुल कितने प्रश्न हुए? सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्न बटे कुल प्रश्न बराबर सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 20। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है तो उसकी लंबाई। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए। यहाँ पे उसकी इकाई दी हुई है। आयत का जो लंबाई और चौड़ाई वो लंबाई जो चौड़ाई है वो मीटर में सेंटीमीटर में है, किसमें वो नहीं दिया गया है, वो इकाई में दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 67 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। तो आयत की विमाएं अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5। तो माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। माना लंबाई बराबर x चौड़ाई बराबर y। हम प्रश्नानुसार देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई हमारी x है और चौड़ाई कितनी है
वाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यक्स गुणे वाई, यक्स वाई। आयत का क्षेत्रफल यही होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, यक्स गुणे वाई बराबर यक्स वाई। और लंबाई और इधर होगा यक्स गुणे वाई। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि उसके आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग मीटर कम हो जाएगा। तो यक्स वाई माइनस 9, क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाएगा यदि लंबाई यक्स है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए गुणे चौड़ाई जो है, यहाँ पे अंदर होगा, चौड़ाई जो है 5 इकाई, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। घटा दी जाए मतलब कम कर दी जाए और बढ़ा दी जाए यानी प्लस कर दी जाए। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो ये होगा यक्स वाई माइनस 9 बराबर यक्स वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3। एक पद के इस पद से समस्त गुणा कर देंगे तो ये होगा यक्स वाई प्लस 3 यक्स माइनस 5 वाई प्लस 9। ये होगा यक्स वाई माइनस 9। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यक्स वाई कैंसिल हो रहा है, तो हम सभी चर वाली संख्याओं को बराबर के एक तरफ ले जाएंगे। 3 यक्स माइनस 5 वाई प्लस 3 माइनस 9, 9 जो बराबर उधर जाएगा तो ये होगा प्लस 9, तो 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। यक्स गुणे वाई, तो यक्स वाई प्लस 3 यक्स माइनस 5 वाई और 5 गुणे 3 15 होगा, तो प्लस 15 और ये जो है माइनस 15 होगा क्योंकि 5 जो है माइनस में था, तो माइनस 15 और माइनस 9, तो माइनस 9 बराबर किधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0। तो 3 यक्स माइनस 5 वाई माइनस 15 प्लस 9 ये होगा माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 हुआ। हम बोले थे ना कि यहाँ प्लस और माइनस ऐसी चीज़ है कि प्रश्न को पूरा गलत कर सकता है। एक जगह अगर माइनस प्लस में कहीं मिस्टेक हुआ तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसी तरह दिया हुआ है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल जो है यक्स वाई प्लस 67 मीटर बढ़ जाएगा यदि उसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। यक्स प्लस 3 वाई प्लस 2, लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। हम सीधा जैसा जैसा प्रश्न बोला गया उसी तरह हम लिखते गए हैं और यक्स वाई का मान यक्स वाई के रूप में समीकरण को लिखते गए हैं। तो यहाँ से होगा यक्स वाई प्लस 67 बराबर यक्स गुणे वाई यक्स गुणे 2 2 यक्स, 3 गुणे वाई 3 वाई और 3 गुणे 2 6। यहाँ से यक्स वाई कट जाएगा, तो हमारा जो समीकरण होगा वो 2x प्लस 3y प्लस 6। 67 जो है इधर प्लस में है तो बराबर कुधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो प्लस 6 माइनस 67 बराबर माइनस 61। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम वृत्त गुणनखंड विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। अब इस समीकरण में हम रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। तो रैखिक समीकरण से तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर a1 का मान आएगा a1 बटे a2, a1 का मान आएगा 3 और a2 का मान आएगा 2, b1 बटे b2, b1 का मान आएगा -5 और b2 का मान आएगा 3, c1 का मान आएगा -6 और c2 का मान आएगा -61। अब हम वृत्त गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं।
गुणनखंड विधि। x बटे b1 गुणे c2 माइनस 5 गुणे माइनस 61 माइनस b2 गुणे c1 3 गुणे माइनस 6 बराबर y बटे c1 गुणे a2 माइनस 6 गुणे 2 माइनस c2 गुणे a1 माइनस 61 गुणे 3 बराबर 1 a1 गुणे a2 गुणे b2 3 गुणे 3 माइनस a2 गुणे b1 2 गुणे माइनस 5। हम यहाँ पे इस समीकरण का मान को x और y के मान को बैठा लिए। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। माइनस 5 गुणे माइनस 61 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 5 गुणे 61 होगा 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 305 प्लस माइनस गुणे माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुणे 18 3 गुणे 6 18 हो जाएगा बराबर y बटे माइनस 6 गुणे 2 माइनस 12 माइनस 61 गुणे 3 तो माइनस 61 गुणे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस और 61 गुणे 3 3 और 6 तिरिक 18 183 बराबर 1 बटे 3 गुणे 3 9 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 5 गुणे 2 10। तो यहाँ से x का मान आएगा 305 प्लस 18 तो ये होगा 8 5 13 3 1 1 2 ये होगा 323 बराबर y बटे माइनस 12 प्लस 183 ये होगा 171 बराबर 1 बटे 19। इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मानेंगे। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो x बटे 323 बराबर 1 बटे 19। तो यहाँ से x का मान आएगा 323 बटे 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है 323। तो यहाँ से कट गया, ये आएगा 19। इसी तरह y बटे 171 बराबर 1 बटे 19। यहाँ से y का मान आएगा 171 बटे 19। 19 नौया 171 9। तो x का मान आएगा 19 और y का मान आएगा 9। हम प्रश्न के शुरू में माने थे कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। लंबाई हमारी 19 और चौड़ाई 9 आ गई। अतः प्रश्न में हमें दे दिया गया है, प्रश्न के हम सॉल्व कर दिए कि लंबाई बराबर 19 और चौड़ाई बराबर 9। इस तरह इस प्रश्न को हल किए और यहाँ पे हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट हुई। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.6 को करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।